कल श्रीवास्तव, वेलकम बैक टू मेक मी स्टार स्टूडियो थैंक यू अगेन। वेरी मच सर। आज हम लोग एक और टॉपिक के बारे में जो कि लोगों को कॉम्प्लिकेट लगता है, उसके बारे में हम सरल भाषा में समझेंगे। एक तो अभी जो खाड़ी युद्ध चल रहा है, हाँ, उसमें लोग जब देखो तब एक फ़ोटो, वीडियो कुछ पोस्ट कर देते हैं। इतने हवाई जहाज़ इधर घूम रहे हैं, उधर घूम रहे हैं, देखो ईरान के ऊपर नहीं एयर उड़ रहे हैं, स्पेस इधर क्लोजर वगैरह के हाँ, एयर आसपास स्पेस ना। हाँ, क्लोज़र का हाँ, हाँ, लोग परेशान कि भई उनकी फ़्लाइट जा रही है, नहीं जा रही है, कहाँ से लौट के आ रही है। फ्लाइट रडार 24 ये सब। हाँ, 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 फ्लाइट रडार 24 हाँ, कुछ लोगों को हाँ, पता है। हाँ, हाँ। लेकिन ये एयरक्राफ्ट ट्रैकिंग या वैसे भी ट्रैकिंग कैसे होती है, इसके बारे में आज हम आपसे सरल भाषा में समझेंगे। सर देखिए, इसमें मैं आपको शुरू से समझाता हूँ। हुँ, इसकी ज़रूरत तो हमेशा पता रहती थी हुँ, कि हम यहाँ जा रहे हैं, तो आजकल व्हाट्सएप पे जैसे नहीं आते रहते हैं करेक्ट। मैसेज कि आई हैव लैंडेड, आई हैव टेकन हुँ, ऑफ। हुँ, हुँ, बच्चे जहाँ जाते हैं तो मम्मी-पापा परेशान रहते हैं। हम लोग पहुँचते करेक्ट। तो पहले ट्रेन से जाते हैं, ट्रेन से पहुँच के बेटा वहाँ से फ़ोन कर देना हुँ, या वो टेलीग्राम भेज देना। हुँ, दिस वाज़ ऑल ट्रैकिंग हुँ, कि पीपल हू वर कंसर्न्ड अबाउट यू हुँ, वांटेड टू नो योर लोकेशन, हुँ। योर एक ज़माने में तो चिट्ठी व्हेयरअबाउट्स। पहुँचने और हाँ, टेलीग्राम चिट्ठी पहुँचने पता पहुँच लगता था वो पहुँच गए। नहीं, चिट्ठी पहुँच के हुँ, पता चलता ठीक है पहुँच गए हैं। हुँ, तो दिस आर ट्रैकिंग। हुँ, क्या हुआ इन वर्ल्ड वॉर 2 हुँ, व्हेन ग्रेट ब्रिटेन से एयरक्राफ्ट जाते थे बम्बार्ड करने जर्मनी को। हुँ, वहाँ बम्बार्ड करते थे एंड देन दे यूज्ड टू टर्न बैक एंड कम बैक टू ग्रेट ब्रिटेन। पीछे-पीछे जर्मन एयरक्राफ्ट भी आ जाते थे बिल्कुल। एंड दे द रडार को पता नहीं चलता था, हुँ, तो वो आगे बम्बार्ड करके चले जाते थे। तो अब तो ये उन्हीं को फ़ॉलो करके उन्हें फॉलो करके आ हुँ, जाते वापस कि हुँ, हाँ भाई लंदन को हम अब बम मारते हैं इस पे। हुँ, अब इसमें ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इन्होंने किया एक समथिंग कॉल्ड आईएफएफ, हुँ, आइडेंटिफाई फ्रेंड और फो। फ्रेंड ऑफ तो ऑन देयर रडार रडार के बारे में बताता हूँ मैं थोड़ा सा। बेसिकली आइडेंटिफाई फ्रेंड और फो हाँ, मतलब मतलब दोस्त है दोस्त कि या दुश्मन दुश्मन, है। बिल्कुल। यू आर एबल टू आइडेंटिफाई दैट एयरक्राफ्ट वेदर इट इज दे हैड वन स्मॉल इक्विपमेंट पुट हुँ, व्हिच वाज कॉल्ड आईएफएफ इक्विपमेंट। करेक्ट। तो सुबह-सुबह आपको दिया जाता था, हर जहाज में एक कोड दे दिया जाता था हुँ, कि 4 डिजिट का हुँ, 1256 करके कोड आपको दे दिया, हुँ, 1257 मेरे को दे दिया, ऐसे करके कोड का एक सेट दे देते हुँ, थे। तो मैं 1257 1257 बोलता रहता था। हुँ, तो अगर मेरे 1257 इस जहाज में दिख रहा तो मैं उस पे नहीं फायर करता था। हुँ, जिस जहाज में कोड नहीं दिख रहा उस पे फायर करते थे हम हुँ, लोग। ये ब्रिटिशर्स करते थे। करेक्ट। तो दिस वाज द इलेक्ट्रॉनिक फाइंडिंग, आईएफएफ ये क्या नाम, आईएफएफ ट्रैकिंग का सबसे हैंड पहला ट्रैकिंग चीज़ ये था। हुँ, अब द व्हाट इज़ रडार? हुँ, रडार इज़ रेडियो डायरेक्शन एंड रेंजिंग होता है। करेक्ट। रेडार हुँ, मतलब कि आप रेडियो से डायरेक्शन पता लगाते हैं उसका और रेंज पता लगाते हैं चीज़ का। करेक्ट। अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ, आपने देखा हर पिक्चर में देखते हैं, हुँ, ओ रडार दुश्मन का जहाज आ गया, ऐसे गोल सा आता है, गोल-गोल घूम रहा होता है, स्कोप पे उसमें दिखता स्कोप था। पे है हुँ, ना, हुँ, उसमें क्या हो रहा है? बीच में आप ढूँढ रहे होते हैं, पूरा एक एक सिग्नल भेज रहे होते हैं। इको होता है ना, इको हुँ, प्रिंसिपल से हुँ, काम करता है हुँ, सर ये। हुँ, अब यहाँ से सिग्नल गया, हुँ, अगर मेटल की चीज़ आ रही है, हुँ, उस पे टकरा के वापस आएगा बिल्कुल सिग्नल। और वो तो एक हम क्या करते और वो हैं, एक ब्लॉक ब्लॉक जो है वो वो आएगा, मेरे ब्लिप ध्यान से आएगा, लग जाएगा इसमें। ब्लिप अब मेरे को मालूम है इस डायरेक्शन में मैंने सिग्नल भेजा था, हुँ, ये टकरा के वापस आ गया। हुँ, तो यहाँ पे कोई टारगेट, कोई कोई चीज़ है। इक्विपमेंट है, कोई जहाज है हुँ, या जो भी है, हुँ, तो हम उसको कर लेते थे। दिस वाज नोन एज प्राइमरी रडार। हुँ, इसमें जहाज में कुछ कुछ नहीं होता था, हुँ, खाली आपका ग्राउंड पे रडार लगाया हुआ है, हुँ, उससे आप रडार पकड़ते रहते। अभी भी हमारे रडार में यही लगा होता है। हुँ, लेकिन प्राइमरी रडार ये लड़ाकू जहाज सब रखते हैं अपने पास, हुँ, अगले को पता चले। हुँ, लेकिन अभी ऑफ सिंदूर में क्या हुआ है, हुँ, क्या करते हैं, हमने रडार भेजा, अब क्या दुश्मन आपके सिग्नल पकड़े वापस एक मिसाइल भेज देता है, उसी को फॉलो करते जाओ भैया, हुँ, हुँ, तो रडार करेक्ट। उड़ जाता है। हमने हुँ, पाकिस्तानी रडार सारे इसी तरह उड़ाए। करेक्ट। अब क्या है सर, देखिए, अब मैंने उससे थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन, अब मेरा जहाज उड़ रहा है, हुँ, मेरे जहाज का नाम ये है, मैं यहाँ से यहाँ चला हूँ, हुँ, ये डेटा है मेरे पास, सब पड़ा हुआ हुँ, है। अब आपने जो पहले मैंने रडार बताया, जो यहीं से भेजता सिग्नल वापस आता है, उसको कहता है प्राइमरी रडार। हुँ, मतलब बेसिक रडार वही था। जी, बिल्कुल। अब उसके बाद आईएफएफ जो था वो दैट वाज सेकेंडरी रडार। हुँ, अब आजकल एसएसआर कहते हैं हम लोग, सेकेंडरी सर्विस रडार। हुँ, बिल्कुल वही इक्विपमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं अभी एटीसी में ट्रैकिंग के लिए। बिल्कुल। मतलब आज से 5 साल पहले तक यही कर रहे थे खाली। हुँ, उसमें क्या होता है, जब रडार सिग्नल जाता था हुँ, और हमारे जहाज को हिट करता था, हुँ, तो हमारे जहाज में इक्विपमेंट लगा जो बोलता है, अरे भाई मेरा नाम ये है हुँ, और मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, हुँ, मेरा हाइट ये है, स्पीड ये है, सब चीज़ मैं दे देता था वापस, मतलब वो रिप्लाई करता था। रिप्लाई करता था। हुँ, तो जो आपका सिग्नल था वो ट्रिगर करता था रिप्लाई को, करेक्ट। हमेशा रिप्लाई बना के बोलता था। हुँ, जब घर में नहीं बैठे हैं, हुँ, सुनते रहते हैं कि वाइफ कुछ बोली, तो हम बोलते हैं हाँ हम यहाँ पे ये हो रहा है, हुँ, हाँ। हुँ, वैसे तो ना हम बोलते रहते हैं पूरे टाइम। करेक्ट। हुँ, तो ये था कहानी सेकेंडरी रडार का। हुँ, तो व्हाट दे डिड,
ये IFF जो वर्ल्ड वॉर में यूज किया था, सेम इक्विपमेंट लेके लगा दिया नॉर्मल सब सिविल जहाज में, और ATC में दे दिया रिसीवर, सेकेंडरी रडार लगा दिया एक। अब आप करते रहिए, जो जहाज कहाँ है सब ट्रैफिक आपका मॉनिटर हो जाता है उसमें। मतलब अब जहाज ट्रांसमिट कर रहा है जो सिग्नल, हाँ। वो ग्राउंड पर ATC या और जो भी कोई जो एजेंसी उसको रिसीव कर रहा रडार है। स्टेशन, सेकेंडरी रडार लगा दिया आपने। पहले हम यहाँ सिग्नल भेज रहे हैं, वो रडार वो सिग्नल जाके हिट कर रहा है जहाज के इक्विपमेंट को, जहाज वापस बोल रहा है बिल्कुल। और आपको मिल जा रहा है। अब वो जहाज बोल के ऐसे डायरेक्शन तो नहीं देता है, वो हर तरफ भेजता था। तो उससे क्या होता था, सारे जहाज में रिसीवर भी लगा होता था। हम लोग इसको कहते हैं ट्रांसपॉन्डर, ठीक है, और कहते हैं स्क्वाक कोड। स्क्वाक कोड जहाज को मिल जाता है। स्क्वाक कोड क्यों कहते हैं, वो बतख नहीं क्वाक क्वाक करती रहती है, एक माँ क्वाक करती है तो सारे बतख क्वाक 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 शुरू करती है, सबको इकट्ठा कर देती है वो, हाँ? तो इसी का नाम आ गया स्क्वाक कोड। व्हाट हैपेंड कि अभी कोई भी जहाज जाता है तो उसको 4 डिजिट का एक कोड दिया जाता है, 3436 4431 ऐसे करके स्क्वाक कोड दिया जाता है उसको, कि भाई जब सेकेंडरी रडार का कोई सिग्नल मिले तो तुम वापस जवाब देना हमें, कहना हम 3334 है और हमारी स्पीड ये है, डायरेक्शन ये है, मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, भेज देना। अब क्या वो भेज तो देना सबको, आप रिसीवर से रिसीव कर रहे हैं, बाकी जहाज भी रिसीव कर रहे हैं उसको। अब क्या करें, उस इंफॉर्मेशन को अपने स्क्रीन पर डाल दे रहे हैं, तो आपका ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस भी बन गया इससे। करेक्ट, सबकी पोजीशन पता लग सबकी पोजीशन, आपके अगल बगल कितने जहाज कहाँ जा रहे हैं, आपको आपके मैप पे आ गया कि भाई दाहिने तरफ ये जंबो जा रहा है, किधर जा रहा है, इतनी हाइट पे यहाँ जा रहा है। अब मैं उसको पूरा पिक्चर बना लिया, अब मैं उससे नहीं भिड़ूंगा, तो ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस भी होगा ट्रैकिंग की वजह से। अब ये तो हो गया सर अभी तक जो चल रहा था। ये तो अपना एयर में नेविगेशन के लिए है और आइडेंटिफिकेशन और कोलिजन अवॉइड करने के लिए। हाँ, ये सेकेंडरी रडार वाला चक्कर जो जिससे ट्रैकिंग शुरू हुई। अब क्या हुआ, बीच में एक जन्म हो गया GPS का, जो हमने पहले बात किया था। अब GPS अभी क्या, रडार क्या करता है, अपनी लोकेशन से आपको डायरेक्शन निकालता है, जिस तरफ सिग्नल भेजा है और कहाँ से वापस आई है। तो रडार को अपनी लोकेशन पता होती है कि मेरा लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में यहाँ बैठा हूँ। अब मेरे को मालूम है स्पीड ऑफ लाइट क्या है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, मैं यहाँ से भेज रहा हूँ उसको और इतनी देर में वापस आ रही है, तो मैं उससे रेंज पता लगा दूँ। अब मैं पता करता हूँ मेरे किस डायरेक्शन में मैंने रेंज भेजी थी जो वापस आई है, तो मेरे को बेयरिंग एंड डिस्टेंस मिल गया। पहले मैंने बताया था रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट वो हो गया। अब मैं यहाँ पे उसकी लोकेशन निकाल के सबको भेज देता हूँ कि भाई इसकी लोकेशन ये है, इसकी लोकेशन ये है, ये होता था। अब क्या, वो जो GPS का इजाद हुआ, when GPS came into being, what happened now with that small chip, we know our location very well, like our phone, watch, you name a thing, everything has got a GPS chip now. GPS जो last time we had discussed, Indian Navig, GPS, GLONASS, Galileo, Baidu और QEZ, ये सारे जो हैं अलग देश ने बना रखे हैं। GNSS, ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम, अपना नाविक सो IRNS जो हमारा। तो नाउ व्हेन दिस हैज कम, नाउ दैट चिप इज इतना छोटा सा लगा हुआ हर तरफ, नाउ वी आर रिसीविंग एंड नोइंग आवर लोकेशन। सो नाउ टू दैट होल एक्सरसाइज ऑफ किस बेयरिंग में फायर किया है और कहाँ से आ रहा है, सब खत्म हो गई। नाउ आपको लोकेशन तो अपनी मालूम है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। बिल्कुल। अब आप बिना किसी सुने पूछे आप बस बोलते रहिए हम यहाँ, हम यहाँ, हम यहाँ, हम यहाँ, स्कॉक करते रहिए अपने आप। बिल्कुल। अब आपको जब मिल गया सिग्नल तो आप बोलते रहिए मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं यूँ, अपनी लोकेशन देते रहिए। हाँ, वो एक शॉर्ट इंटरवल पर जो है वो आप अपनी पोजीशन अनाउंस कर रहे हैं। इंटरवल भी नहीं है, हाँ, इट इज रेगुलरली, ऑलमोस्ट रेगुलरली विदाउट एनी गैप। नाउ व्हेन यू आर गिविंग, दिस वाज कॉल्ड ADS-B, करेक्ट, और ADS ऑटोमेटिक डिपेंडेंट सर्विलेंस। सर्विलेंस मींस वेयर इज, हु इज वेयर, एंड ब्रॉडकास्टिंग। B मींस ब्रॉडकास्ट, B, so it is broadcasting, B और C होते हैं। तो अब now what has happened, you are giving out your location all the time. So now that location we put a small receiver, very small, आजकल रास्पबेरी पाई में छोटा सा बन जाता है। करेक्ट, बहुत छोटा सा बन जाता है, रिसीवर आप लगा देते हैं, रिसीव करते हैं उसको और नेट पे आप डाल देते हैं, फिर क्राउड सोर्सिंग जो हमने पहले बात की थी, नेट पे डाल देते हैं सब, उसके बाद सब सारे जहाज की लोकेशन आ जाती है। और वो जहाज बता रहा है भाई मैं ये जहाज हूँ, मेरा मेक ये है, मेरा मॉडल ये है, वो सारी इंफॉर्मेशन उसकी, मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ और मेरी ये स्पीड रही और मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से मेरा ETA दिल्ली का ये है। तो अभी क्या होता है, घर से निकलते हैं कि बच्चे आ रहे हैं अमेरिका से, क्या करते हैं घर से फ्लाइट 24 पे देख लेते हैं जहाज कितने बजे लैंड करने वाला दिल्ली, उसी हिसाब से नोएडा से निकलते हैं ताकि एयरपोर्ट पहुंचने 1 घंटा लगेगा, पहुंच जाएंगे उतने देर में। करेक्ट। अब ज़्यादा देर वेट नहीं करना, किसी को वेट करनी होती है। और दिस इज हाउ द ट्रैकिंग। सर नॉट ओनली जहाज, अब तो आप देख लीजिए रोज ही
आप गूगल मैप पे जो देख रहे हैं लाल हो जाता है, पीला हो जाता है, हरा हो जाता है, नीला रहता है रास्ता, कैसे होता है? ये भी क्राउड सोर्सिंग है बेसिकली, सब सब दिस अपनी अपनी ऑल ट्रैकिंग, ऑल ट्रैकिंग। ऑल ट्रैकिंग। अब आपके गूगल ने क्या किया है, आपके फोन में लगा हुआ है जीपीएस चिप। अब पुलिस कैसे पकड़ती है आपको? दे अप्लाई दिस, करेक्ट। पुलिस ऑल ट्रैकिंग यू। हाउ डू दे डू दैट? आपका नंबर पता है उनको तो ट्रैक कर लेंगे। नाउ एवरी, देखिए नॉर्मली आपके फोन को ऐसे कोई ट्रैक नहीं कर सकता। बड़े सारे सॉफ्टवेयर आ रहे हैं जो आपसे पैसे मांग रहे हैं कि आप यू कैन ट्रैक योर फैमिली, एनीवन, एनी टाइम। इट इज नॉट पॉसिबल अनलेस अनटिल यू हैव दैट बैकएंड सपोर्ट, करेक्ट, विच इज इलीगल है, इलीगल। आप किसी का नहीं कर सकते। तो ऐसे ही फ्रॉड में दिया जा रहा है कि $80 $50 दे दीजिए, आपको दे देगा आपको किसी का। कुछ लोग हैं जो चाहते हैं उल्टा सीधे काम करते हैं, पैसे दे देते हैं, होता कुछ भी, होगा कुछ लेकिन हाँ, लोगों को अवॉइड करना है इन चीज़ों को। एग्जैक्टली। नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज, सर पुलिस क्या करती है? पुलिस कहती है आपका IMEI नंबर फोन का, क्योंकि दैट इज यूनिक नंबर टू एनी सिम कार्ड। इट इज नॉट द फोन इक्विपमेंट, करेक्ट, which it is the SIM card slot which has got this IMEI number. करेक्ट। If you have got a 2 SIM slot वाला फोन है तो तो उसमें 2 IMEI नंबर होंगे, 3 स्लॉट वाला 3 IMEI नंबर होंगे। तो अब दैट IMEI नंबर जो सिम स्लॉट में है तो सिम का भी नंबर बन जाता है, एंड इट इज एवरी टावर इज देयर, टावर की लोकेशन से फीड रहती है कि आपने इस टावर को कब कांटेक्ट किया, आप इस टावर के आसपास हैं कहीं। मेरे को याद है बहुत साल पहले सर, मैं नासिक में था तो एक नेवी का जहाज क्रैश हो गया था मैंगलोर के पास, घने जंगल है वहां पे, बैड वेदर क्रैश हो गया था। हम नो वी कुडंट फाइंड इट, हमने सारे रडार रडार Su-30 सब उड़ा लिए, पर उसका क्या ना क्रैश साइट नहीं मिल पाई थी हमको। फाइनली हमने BSNL को कांटेक्ट किया कि भाई हमें बताओ ये फोन नंबर कहीं BSNL के टावर में आया यहाँ पे कहीं? They told us कि सर इस टावर पे इतने बजे लास्ट सिग्नल मिला है। ओके, एंड वी रीच देयर, उसी के क्रैश साइट वही 500 फीट में था क्रैश साइट। सो एक्यूरेट, हाँ, एक्यूरेट, बिल्कुल सही बिल्कुल। तो पुलिस वाले भी ये करते हैं, पुलिस वालों को एक्सेस दिया हुआ है इस चीज का, जो नॉर्मल पब्लिक को नहीं है, नॉर्मल किसी को नहीं है। लेकिन उससे क्या हुआ, टावर में किस, तो यू गेटिंग अप्रोक्सीमेट टावर के आसपास, बट बिल्कुल एक्यूरेट लोकेशन निकालने के लिए सर गूगल ने क्या किया हुआ है, जो आपके, जो मैंने पिछली बार बताया था, कॉलकॉम की चिप लगी होती है, चिप लगी हुई है, कॉलकॉम की चिप के अंदर ही जीपीएस इनबिल्ट है। अब ना आपके हर फोन का हमेशा जीपीएस लोकेशन आ रहा है उसमें। आप जब गूगल मैप खोलते हैं तो आपका ब्लू डॉट क्या कहता है, वो बताता है कि आपकी लोकेशन क्या है इस मैप की, करेक्ट, ठीक है। अब वो लोकेशन आप किसी को भेज दीजिए तो दैट इज व्हाट गूगल इज टेकिंग दैट लोकेशन। और लाइव लोकेशन भी तो शेयर करते हैं हम इसी तरह। हाँ, लाइव लोकेशन हम लोग गूगल मैप पे शेयर करते हैं, या फैमिली शेयरिंग, ये हमारा फोन गायब हो गया, हम अपना आईडी डाल के गूगल पे फट से ढूंढ लेते हैं फोन यहाँ पर है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन। इसके बड़े यूसेज हो रहे हैं सर, ये ट्रैकिंग का यूसेज इतना ज्यादा बढ़ गया, पूछे मत। मैं आता हूँ फ्लाइंग वाले ट्रैकिंग में क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि ट्रैकिंग ऐसा ऐसा, देखिए आपको अपनी जीपीएस लोकेशन मिल गई, बट द सेकंड पार्ट इज हाउ डू आई सेंड दिस लोकेशन टू पब्लिक और टू यू, व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल। आई कैन, इफ आई हैव अ सिम कार्ड, आई कैन डू द डेटा ट्रांसफर, या मैं फोन में अपना नेटवर्क बताऊं आपको कि सर मैं इस नेटवर्क पे हूँ, तब आप पता चल जाएगा आपको, या ऑटोमेटिक मैं इसको लेके सिम कार्ड लगा दूं और उसे भेज दूं। तो बाजार में ट्रैकर मिलते रहते हैं, उसमें सिम कार्ड लगा होता है। आपकी गाड़ियां आजकल जो अभी आ रही हैं उसमें सिम कार्ड इनबिल्ट होता है। करेक्ट। अब क्या करते हैं, वो गाड़ी का ऑयल टेम्परेचर कितना, ऑयल प्रेशर क्या, फ्यूल कितना है, और आपकी लोकेशन क्या है, वो सब लेके एक साथ भेज देते हैं। फिर आप टोयोटा की ऐप या किया की ऐप में देखते रहते हैं कि मेरी गाड़ी कहाँ घूम रही है, इंजन स्टार्ट हो, इंजन स्टॉप हो, सब चीज़ आता है उसमें। ये भी ट्रैकिंग सेम, बिल्कुल ट्रैकिंग। व्हाट यू आर डूइंग, यू आर टेकिंग ऑल दिस इन्फॉर्मेशन और सिम कार्ड के थ्रू आप भेज दे रहे हैं उसको, क्या नाम है, जिससे भी आप कनेक्टेड, हाँ, जिस भी ऐप के साथ कनेक्टेड है, टोयोटा के सर्वर को भेज दे रहे हैं, आ जा रहा है। अब गूगल ने कह रखा है शेयर माई लोकेशन हमेशा, या व्हाट्सएप में कहता है शेयर माई लोकेशन, तो आप क्या कर रहे हैं, अपनी लोकेशन ले रहे हैं उससे और वो व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म पे भेज रहे हैं आप अगले को। बिल्कुल नहीं, इसमें गूगल के मैप के साथ साथ अभी जो मैंने इसको भी देखा, अभी मैप्स भी जो अपना इंडियन वाला ऐप है, वो भी अब वो जो है इफेक्टिव हो गया। शुरू में जब उसको आया था तब हमने उसको इस्तेमाल करना शुरू किया, मैं देखा इसमें तो ट्रैफिक डेटा तो बहुत कम आता है। मैप माई इंडिया है ना, हाँ, मैप्स का, मैप्स इज ऐप, मैप माई इंडिया का, आई थिंक आपने कभी नहीं शेयर किया था कि अपना इंडियन ऐप है। तो शुरू में चूँकि ज़्यादा लोग उसको यूज़ नहीं कर रहे थे, तो उसमें जो ट्रैफिक इन्फॉर्मेशन उतनी अच्छी नहीं आ रही थी।
आज की तारीख में वो तो मुझे तो बहुत सी चीज़ों में वो सर गूगल से ज़्यादा एक अच्छा जानते लगा। क्या किया इसने, एक बंदे ने यूरोप में, व्हाट ही डिड, ही न्यू कि गूगल इज डूइंग दिस, बदमाशी की बात हुँ, बता रहा हूँ हुँ, आपको। व्हाट डिड इट इन ऑन वन ट्रॉली, ही पुट 100 phones हुँ, and just हाँ, pulled करेक्ट। it across the road, हुँ, across the bridge, हुँ, and there were 100 phones at that point of time हुँ, there. Google realized कि उसकी ये तो algorithm realized कि there are 100 cars on this bridge. हाँ, करेक्ट, वो तो ट्रैफिक They रेड हो said गया। ट्रैफिक रेड कर दिया, और उनके algorithm के हिसाब से बाकी ट्रैफिक डाइवर्ट करो, बिल्कुल। उसे बाकी ट्रैफिक कुछ और दे दिया। साला पूरा वो बुडापेस्ट से कहाँ था हुआ किया था उसने, हुँ, सब जगह जैम लग गया। हुँ। What दे did it? दे बदमाशी was on a trolley. He just put यस, 100 phones and हाँ, just took it by hand. करेक्ट। So Google was seeing that 100 phones at one point of at one दैट place, इज़ हाँ, दैट इज़ हाउ इट and they are moving very very slow. बिल्कुल, So these are two logics. हाँ, Which is said कि traffic is moving hardly crawling, हुँ। and it is इसका too, मतलब है कि हाँ, yeah, कि यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा कंजेशन traffic. कंजेशन बहुत तगड़ा है। So they diverted all the traffic. अब ये these are बदमाशी करेक्ट। using technology. हुँ, अब now I'm telling you about communication, sir. हुँ, You have got your location. हुँ, Okay, suppose you have got your location, हुँ, which your Qualcomm chip is giving all the time. हुँ, हुँ, Now you have to send it to someone. Like I said, if I am talking to you on phone, I will tell you, जैसे हम लोग फोन नहीं करते थे, हुँ, सर मेरा ग्रिड रेफरेंस हुँ, 23197247 over करते थे, हुँ, long time back. हुँ, हुँ, But now thereafter Bofors came in. हुँ, All this for digital transmission. हुँ, हम लोग बस अपने रेडी सेट पे लगाते थे, हुँ, ऐसे कर डालते थे, हुँ, गन को चली जाती पोजीशन, और कोई गलती नहीं होती, फायर कर देती गन, सही बात। ठीक है। हुँ, तो now the problem is we know our location, हुँ, but for you to track me, I have to send this location to you by some means. हाँ, बेसिकली अब एक्सेस। what are the means available? Means available is हुँ, your SIM card, हुँ, ठीक है। हुँ, दूसरा क्या है, सैटेलाइट फोन। हुँ, Now the satellite phone becomes very important when we are in sea, हुँ, or where we don't have टावर tower, क्लोज बाय, हाँ। or we are flying, हुँ, because जो आपके GSM, GPRS और हुँ, CDMA एंड ऑल जो टावर्स हैं, दे आर फ्लैट। हुँ, सर हर चीज में आपको एनर्जी बचानी है, बिल्कुल, यू डू नॉट स्टार्ट ट्रांसमिटिंग ओवर भी, हुँ, ऊपर की जरूरत नहीं, आप क्यों ट्रांसमिट करेंगे, बिल्कुल, क्योंकि जैसे स्फीयर का हुँ, वॉल्यूम बढ़ता जाता है हुँ, वैसे तो एनर्जी होती एनर्जी जा एनर्जी रही है। हाँ, रिक्वायरमेंट इंक्रीज, हाँ। आजकल जानते हैं एनर्जी की लड़ाई चल रही है, पूरी सारी लड़ाई एनर्जी बिल्कुल, की है। हुँ, तो नाउ व्हाट हैपेंस सर, अब मेरे को आपको लोकेशन देनी है, हुँ, मेरे पास एक सिम कार्ड है, हुँ, तो सारे कार ट्रक ट्रक सब में वो सिम कार्ड लगा देते हैं। आजकल सर एमजी गाड़ी क्या देखता है, पिछले कहता है इंटरनेट इनसाइड, हुँ, व्हाट इज दैट इंटरनेट हुँ, इनसाइड, कुछ दे नहीं। पुट अ सिम कार्ड हुँ, इतनी दैट्स बड़ी, इट, हुँ, एंड दे आर रिसीविंग एंड गिविंग इट। आजकल से इतना बड़ा जियो एक डोंगल आता है, हुँ, वो अपने नीचे कार के अंदर जो आपका ओबीडी होता है ना, हुँ, ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक वाला हुँ, स्लॉट, उसमें लगा दीजिए, हर चीज आपकी आती रहेगी। हुँ, जियो थिंग्स, फाइंड माई जियो में आ जाएगा सब चीज आपका, बिल्कुल, गाड़ी का सारा डेटा दे देगा वो आपको, हुँ, क्योंकि उसमें जियो के पास कम्युनिकेशन है, हुँ, तो वो कम्युनिकेशन से आपको भेज दे रहा है। हुँ, नाउ अब एयरक्राफ्ट में क्या कहानी आ जाती है, व्हेन यू आर फ्लाइंग व्हाट हैपेंस, आप जानते हो सर, अब टॉर्च मारिए तो ऐसे कॉनिकल जाता है टॉर्च, बिल्कुल, हुँ, एकदम ऐसे फ्लैट लाइट जाती नहीं, हुँ, कॉनिकल हुँ, जाती है। हुँ, अब क्या सर, एक सैटेलाइट यहाँ पे सपोज, हाँ हुँ, एक सैटेलाइट यहाँ पे है, हुँ, अब मेरे को अर्थ सरफेस कवर करना है, ये अर्थ सरफेस है, हाँ, हुँ, हुँ, अब ये ऐसे करके भेजेगी बीम ऐसे भी, हुँ, बट ये जो बीच में जगह हो रही है ना सर, बीच वाली जगह, बिल्कुल, ये डेड स्पेस होगी। डेड स्पेस, अब जहाँ साला इस पे उड़ रहे होते हैं, हुँ, तो आप इसको कवर यहाँ पे कवर हो, यहाँ पे, बिकॉज ऑल दी सैटेलाइट्स आर डिजाइन्ड फॉर सरफेस ऑफ अर्थ, हुँ, दे हैव नॉट बीन डिजाइन्ड स्पेसिफिकली फॉर एविएशन। करेक्ट, इट इज बिकॉज इतना इतना आपका रिसोर्सेस, रिसोर्स नहीं, हुँ, इतना ज्यादा वॉल्यूम ऑफ यूसेज नहीं है हुँ, ऑफ एविएशन हुँ, विच कैन जस्टिफाई लॉन्चिंग अ सेपरेट सैटेलाइट फॉर दिस। करेक्ट, हाँ, मिलिट्री एविएशन कर सकते हैं, मिलिट्री में पैसा दे सकते हैं, आप कर सकते हैं, मिलिट्री सैटेलाइट कर सकते हैं, हुँ, बट मिलिट्री सैटेलाइट का यूसेज आपको देंगे नहीं वो लोग। देंगे नहीं, एक्सेस नहीं मिलेगा, एक्चुअली जीपीएस भी ऐसे ही बनाया गया था पहले, हुँ, हाँ, शुरुआत तो ऐसी हुई थी, हाँ, हुँ, पर उसको अब इन्होंने सबको देना पड़ा, उस पैसे भी तो वसूल करते हैं हुँ, कॉमर्शियल। तो सर एविएशन में क्या होता है, अब सैटेलाइट में क्या है, 30,000 40,000 रुपए, आप डेड जोन में घूमने लग जाते हो, हुँ, you get your location but how to हुँ, send it across, that हुँ, becomes a big issue. हुँ, तो इसलिए that is why low level वाला सैटेलाइट, अगर हुँ, आप लो लेवल हाई लेवल जितना हाई रखेंगे सर, ये सैटेलाइट 4 सैटेलाइट पूरा अर्थ कवर कर लेंगे आप 6 हुँ, में, हुँ, लेकिन लो ऑर्बिट वाला सैटेलाइट 30-40 लगेंगे आपको, हुँ, उसमें डेड जोन भी कम होगा। हुँ, अगर आप नीचे लेवल में सैटेलाइट को 30-40, अब एक कॉन्स्टलेशन है इरिडियम सैटेलाइट्स, करेक्ट, हुँ, कम्युनिकेशन बेसिकली, हमें कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन, सैटेलाइट की बात हो रही है हुँ, हुँ, कि हम बात या डेटा कैसे भेज रहे हैं। इंडिया जो यूज करता है इनमारसैट एक है, वही इनमारसैट, अमेरिकन कंपनी है, हुँ, ठीक है। हुँ, इनमारसैट, हुँ, इनमारसैट के हाई लेवल के सैटेलाइट्स हैं, हुँ,
तो वो कम सैटेलाइट यूज करते हैं फॉर दिस कम्युनिकेशन, उनके डेड जोन ज्यादा है। वेयर इरिडियम के लो ऑर्बिट सैटेलाइट्स हैं, तो इनके डेड जोन कम है। ओके, नाउ एविएशन में आप 30,000 फीट पे जा रहे हैं कुछ, यू हार्डली फेस एनी डेड जोन, इसलिए ऑल द ट्रैकिंग ऑफ एविएशन, जीपीएस तो आपका है ही है, उससे आपको अपनी लोकेशन मिल रही है, बट टू कम्युनिकेट इट डाउन टू योर ऑफिस और टू द सर्वर कंपनी एटीसी सर्वर बेसिकली, दे यूज इरिडियम सैटेलाइट्स मोस्ट 99%। ओके, अभी कुछ जैसे इंडियन गवर्नमेंट ने बोल रखा है भाई नहीं, अभी इंडियन गवर्नमेंट ने एविएशन में इरिडियम अलाउ कर दिया अभी। अच्छा, ओके, बट कंफ्यूजन है सर, बिकॉज इरिडियम में क्या प्रॉब्लम हुई थी, इरिडियम सैटेलाइट्स पर अमेरिकन कंपनी एक बनाई थी जिसने, बट इट वेंट बैंकरप्ट, तो एक सऊदी कंपनी ने या कोई मिडिल ईस्ट की कोई कंपनी ने उसको खरीद लिया पूरा। अब नाउ डेटा सिक्योरिटी की वजह से बिन लादेन वाज यूजिंग इरिडियम, तो डेटा सिक्योरिटी भाई, और इंडिया कहता है कि जब तक हमारे पास अर्थ स्टेशन ना हो, ऑल द डेटा फ्रॉम सैटेलाइट कम्स एंड इज रूटेड थ्रू आवर चैनल, विल नॉट गिव एनी सिक्योरिटी क्लियरेंस टू देम। बात सही है सर, बिल्कुल सही है कि जितने भी टेररिस्ट सेफगार्ड सेफगार्ड होना चाहिए। तो अब नाउ एविएशन में क्या होता है, महंगा हो जाता है ट्रैकिंग, क्योंकि यू आर यूजिंग कम्युनिकेशन ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन। सैटेलाइट कम्युनिकेशन एज ऑफ नाउ इज वेरी एक्सपेंसिव स्टिल, व्हेयरएज योर जीएसएम कम्युनिकेशन इज वेरी चीप। करेक्ट। तो ये सर, आप जीएसएम बोला, अब क्या है, हमारा फोन गायब हो गया, हम सीधे उसे ट्रैक पे डालते हैं, वो गूगल की साइट पे जाते हैं, अपने लॉगिन करते हैं, गूगल साइट बता देता है आपका फोन यहाँ पर है, क्योंकि गूगल तो हमेशा देख रहा है आपके फोन को, आपको लगता है आपको पता नहीं है, बट आप जहां जा रहे हैं, आप जो भी कर रहे हैं, फोन अगर ऑफ भी रखते हैं, वो अपना डेटा रखा हुआ है, फिर बर्स्ट में जैसे आप ऑन सिग्नल नेटवर्क में आएंगे, वो बर्स्ट में भेज देगा गूगल को कि भाई साहब ये यहाँ आए, घूम के आए हैं, मतलब पूरा पिछला भी रिकॉर्ड अपलोड हो जाएगा पूरा। सर कोई सोचे कि हम नहीं कर रहे हैं, एवरीथिंग इज बीइंग ट्रैक्ड। तो ये है सर ट्रैकिंग ऑफ all kinds, electronic tracking of aircraft, same is for what you call for ships and for your land vehicles and all. तो फ्लाइट रडार 24 तो एक है जो कि सबसे कॉमन और जो सबसे फेमस है, इसके अलावा अब मैं बताता हूँ आपको, देखिए सर, एडीएसबी की बात हो रही थी, अब क्या हुआ 2010 में 2010 यूएस मैंडेटेड इट that all the aircraft flying in US airspace, FAA के airspace में, they will have to have ADSB, automatic dependent surveillance। देखिए ऑटोमेटिक क्या, अपने आप, without you doing anything, without anyone doing anything, वो लगा dependent, it is dependent on GPS, correct, understood, and surveillance means it is watching everyone, and B is broadcast, तो ADSB was mandated by FAA in 2010 that all aircrafts in US FAA airspace will have to have ADSB। और हमारी रेगुलेशन क्या है? हमारी 2013-15 में आई, हमारे ये एक पर्टिकुलर वेट से ऊपर के जहाज को चाहिए, हालांकि हमारे 5700, लेकिन हमारे वैसे हम लोग अपने सभी तीनों हेलीकॉप्टर में यूज कर रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं सर, हमारी अब नाउ इट इज सच अ स्मॉल, जैसे वो डब्बा रखा हुआ है आपने एक वो, इट इज दिस स्मॉल इक्विपमेंट, लाइक सर दिस इज द इक्विपमेंट व्हिच कैन गिव यू ADSB। ये ADSB एंटेना लगा एंड विल गिव यू आउटपुट कि कौन सा जहाज कहाँ है, रिसीवर है, तो दे विल रिसीव नाउ फ्लाइट अवेयर। अब नाउ सर देखिए, फ्लाइट रडार 24 हो गया, फ्लाइट अवेयर हो गया, दिस फ्लाइट अवेयर वाला है ना, एंड दे ऑल सेम। देन एयर रडार, एयर नैव रडार करके एक कंपनी है, ये सारी कंपनी फ्री में आपको ADSB दे रही है, क्राउड सोर्सिंग। करेक्ट, जैसे मैंने अपने घर में लगा रखा है, हमने अपने ऑफिस में भी लगा रखा है, शिमला में लगा रखा है। क्या करते हैं हम, we are just put antenna and receiving all the aircraft's ADSB, and we are just feeding it to these servers of flight radar 24, flight aware and air nav radar, सब सर्वर को हम फीड कर रहे हैं, so they are receiving it and putting it उसमें on their website, on their system and website, हाँ। so that is what when you put on flight radar 24 you are able to see, so these are for all normal public, we are receiving and send it there, so it is helping out in a bigger this scenario, people are getting help that they are getting this information। Okay, तो yes, इसके बारे में ADSB is the latest, without any expenses much, you are able to see। how costly is the equipment, like इसको हमारे यहाँ क्यों बोला कि भाई इस वेट से 5000
से ऊपर वाले जो है वेट के इसमें सर रखना है। देखिए और ऐसा है कि इन इंडिया हुँ, इंडियन मार्केट इज वेरी कॉस्ट सेंसिटिव। वेरी कॉस्ट सेंसिटिव। हुँ, एनीथिंग एडेड ऑन हुँ, एंड द कॉस्ट गोज अप। तो अब क्या है, अमेरिका में तो ये इक्विपमेंट अगर $1000 का आ रहा तो उनके लिए $1000 हुआ, वो हुँ, लगा लेंगे। हमारे लिए $1000 बिकॉज $80,000 अभी तो अभी तो 1 लाख हो गया। एक आदमी 92 हुँ, 90 हुँ, 92,000 हो गया। हुँ, तो दैट इज द डिफरेंस। हुँ, ये सब इक्विपमेंट तो डिजाइन तो उन्हीं का, अंग्रेजों का करेक्ट। डिजाइन। हुँ, तो ये कहानी हो जाती है सर। अब नाउ इसमें भी 2-3 चीजें हुँ, सर, एक है एमलैट, एक है 1090 फ्रीक्वेंसी, 10 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। मेगाहर्ट्ज़, हाँ, हाँ। एडीएसबी इज रिसीव्ड ऑन 1090, हुँ, बट आपने कई रिसीवर लगे हुए हैं उनके हुँ, पास। तो दिस एमलेट आल्सो, हुँ, व्हाट इट डज, इट ट्रायंगुलेट्स ऑल द एयरक्राफ्ट। हुँ, अगर आपके एयरक्राफ्ट में एडीएसबी नहीं है, हुँ, हुँ, जो आप कह रहे हैं मिडिल ईस्ट में जो हुँ, फ्लाइंग चल रही है, वो हुँ, कैसे आ रहा है? हुँ, जो इधर उधर रिसीवर लगे हैं, ये वाले एडीएसबी के छोटे छोटे, हुँ, दे आर रिसीविंग सिग्नल्स हुँ, फ्रॉम एयरक्राफ्ट, पैसिव जो नॉर्मल सिग्नल। हुँ, नाउ उसको ट्रायंगुलेट कर रहे हैं ये, और एमलैट करके बना के दे दे रहे हैं आपको हुँ, लोकेशन। हुँ, हुँ, दैट इज ऑल्सो वेरी एक्यूरेट, बिकॉज बाय वर्च्यू ऑफ क्राउड सोर्सिंग यू गॉट सो मेनी रिसीवर्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड। बिल्कुल। थोड़ा, हुँ, if you put on this equipment for some time, it हुँ, will take 5 to 10 minutes to say that I am MLAT ready. करेक्ट। हुँ, Okay? उसमें भी डिस्प्ले आता है इसका। डिस्प्ले आएगा आपके पास, हुँ, कहेगा MLAT हुँ, एंड हुँ, 1090 फ्रीक्वेंसी। करेक्ट। 109 मेगाहर्ट्ज़ इज़ द या फ्रीक्वेंसी नो। सो नाउ यू आर गेटिंग एडीएसबी हुँ, इन, ये करेक्ट, एडीएसबी इन इक्विपमेंट हुआ, करेक्ट। ये रिसीव करना। हुँ, नाउ देयर इज इक्विपमेंट कॉल्ड एडीएसबी आउट, आउट। हुँ, जो जहाज में लगा होना चाहिए। एयरक्राफ्ट में। नॉट ओनली एयरक्राफ्ट सर, हुँ, इवन दिस एडीएसबी आउट, हुँ, अगर कोई क्रेन है, हुँ, कोई ऊंची बिल्डिंग बन रही है, सबके ऊपर हुँ, आपको याद है पहले रेड लाइट हुँ, करती रहती है हुँ, हर इसके हुँ, ऊपर, हुँ, अभी भी करती है रेड हाँ, लाइट। हाँ। अब रेड लाइट के साथ ये भी मैंडेट हो गया कि आप इसका एक छोटा ट्रांसमीटर भी लगाएंगे, एडीएसबी आउट, अच्छा। ताकि जो जहाज उड़ रहा है उसको दिखे ये आगे सामने हमारा एक ऑब्स्ट्रक्शन है। हुँ, इवन एयरपोर्ट पे जितनी गाड़ियां चल रही हैं, हुँ, सब में ये लगा होता है एडीएसबी आउट, ताकि जहाज जो टैक्सी कर रहे हैं उनको दिखाई देता रहे सबके सामने, यहाँ पे हमारे एक और ऑब्स्ट्रक्शन है, यहाँ पे ये गाड़ी घूम रही है, यहाँ पे वो गाड़ी घूम रही है, सब एडीएसबी आउट पे चलेंगे। सरफेस मूवमेंट कंट्रोल के हाँ लिए हाँ और हाँ, मॉनिटरिंग के लिए वो एसएमसी भी जो चाहिए। कहते हैं, हाँ, हाँ, तो एसएमसी को चाहिए उसकी ज़रूरत। एग्जैक्टली। हुँ, वो एडीसी को तो जाता है। हुँ, अब उनको पता है ये गाड़ी मैंने भेजी थी यहाँ से यहाँ, वो करके काम करके आई कि नहीं आई, हुँ, कि रनवे इंस्पेक्शन के लिए भेजे थे हम गाड़ी, और रनवे इंस्पेक्शन किया पूरा कि नहीं। अब करेक्ट। नाउ एवरीथिंग इज डॉक्यूमेंटेड नाउ। एंड रिकॉर्ड। या एंड ट्रैकिंग, सर बच्चों को ट्रैकिंग करते हैं हम लोग, हुँ, कि वो जियो फेंसिंग कर देते हैं, हुँ, कि भाई घर से ये जगह में घूम गया वो बच्चा, हुँ, इसके बाहर गया। जैसे अब आपका वो क्या है, हुँ, एप्पल हुँ, टैग आते हैं ना, एयर हुँ, टैग, हुँ, जियो टैग आ गए हैं, हुँ, व्हाट आर दे आर हुँ, आल्सो ट्रैकर्स, हुँ, दे आर गॉट अ जीपीएस इनसाइड हुँ, एंड दे आर गेटिंग द लोकेशन। हुँ, एक बैटरी लगी हुई है, हुँ, अब वो क्या करता है, ब्लूटूथ से किसी फोन को पकड़ लेता है आपके, हुँ, विदाउट यू नोइंग, हुँ, इट इज कम्युनिकेटिंग विद यूजिंग योर फोन कम्युनिकेशन, हुँ, इट इज सेंडिंग द टू द सर्वर ऑफ एप्पल के सर्वर में भेज रहा है आपको। हुँ, जब मेरी बिल्ली के लगा रखा हमने टैग, अब बिल्ली कहीं जाती है, बट हमने ये भी कर दिया कि भाई ये लोकेशन है, इसको पार करी तो बस एक अलार्म आ जाएगा। ओके। दिस आर ट्रैकिंग सर। बिल्कुल। अब एक हॉबी के बारे में बात करते हैं। हाँ बताइए। प्लेन स्पॉटिंग, हाँ एरोप्लेन की स्पॉटिंग भी जो है, ये भी एक हॉबी है, काफ़ी ये लोग करते हैं। ये एग्जैक्टली, ओके, हाँ, ये पहले मुश्किल बड़ी होता था, इंटरेस्टिंग। हाँ? लाइक पहले हैम रेडियो की तरह ये भी हुँ, मुश्किल होता था हुँ, सर। हुँ, हाँ, अब विद द आउटसोर्स क्राउडसोर्स हुँ, इंफॉर्मेशन, हुँ, कोई प्रॉब्लम नहीं रहा। अब आपके अगर फ्लाइट रडार 24 है, पहले क्या होता, वो प्लेन देखा, अरे ये कौन सा प्लेन है, कहाँ से आया, फिर हम ढूंढते थे उसको, दैट वाज अ बिग टास्क। हुँ, हम इधर उधर पता करते थे ये इस रूट पे कौन सी फ्लाइट इस टाइम पे जाती है, फिर हम पता लगा देते हैं आज के दिन में कौन सा एयरक्राफ्ट सीरियल नंबर चला था यहाँ पे, हुँ, एयर इंडिया का जहाज है ये, एयर मतलब इंडिया का। एक अच्छी खासी एक्सरसाइज करनी होती थी उसको आइडेंटिफाई एग्जैक्टली, करने के लिए। नाउ व्हाट हैज हैपेंड, सिंस यू गॉट एवरीथिंग, ऑल दिस डेटाबेस इज मेंटेन। हुँ, आप फोटो खींचते हैं कहीं, हुँ, तो गूगल फ्लाइट फ़ोटो में भी फ्लाइट वो स्पॉटर, हाँ, फ्लाइट। फ्लाइट स्पॉटर एक हुँ, साइट ही है, हुँ, आप कहीं भी जाइए किसी जहाज का फोटो खींच कर डाल दीजिए, हुँ, दे आर वेरी हैप्पी हुँ, एंड दे विल गिव यू सम 2 स्टार 3 स्टार ऐसे खुश करने के लिए हुँ, आपको। वो भी क्राउड सोर्सिंग हुई वही ना। क्राउड सोर्सिंग है। हाँ। हुँ, तो वो भी नाउ अपना डेटाबेस इंप्रूव कर रहे हैं आपके इनपुट से। अब देखो उसका फायदा मैं बताऊँ आपको, जैसे मेरे पास फ्लाइट रडार 24 है, हुँ, अब मेरे को पता चल गया कि भाई ये जहाज इतने बजे यहाँ से दिल्ली पटना फ्लाइट है, हुँ, हुँ, ओके,
Now Delhi to Patna today, Indigo is flying serial number so and so aircraft. Now of that serial number aircraft, I got photograph and everything, or in the database. You know the link up. Now I know it is going from here to. I look up, I see a aircraft, and I point my phone towards it. Now phone knows your location. And it knows this is the aircraft. इसके ऊपर कौन सा इस टाइम पे जहाज है जो इस बेयरिंग पे जा रहा हूँ, दो चीज पता कर दी उसने। बिल्कुल। तो खैर उससे पता लगा इंडिगो का सीरियल नंबर 100 जहाज है ये। अब उसकी पूरी फोटो निकाल के दे देगा खड़े करके। बिल्कुल। इधर यू स्पॉटेड द प्लेन। इट हैज बिकम सो सिंपल। या ये एक्चुअली काफी लोगों की हॉबी है, इंटरेस्टिंग हॉबी है। डेटाबेस मैनेजमेंट है पूरा। बेसिकली ये लोग जो है कभी कभी एयरपोर्ट के नज़दीक खड़े होकर के ये करते हैं, कभी अपने घरों से भी करते हैं, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि व्यूअर्स के लिए जो है बी केयरफुल, जब आप एयरपोर्ट के नज़दीक उसके कोई फ़ोटो वगैरह लेते हैं, इस तरह करते हैं, तो पुलिस पकड़ के ले भी जा सकती है। रेगुलेशन है, नहीं रोज बदलते रहते हैं, नोटा मोटा आते रहते हैं इसके लिए। हाँ बिल्कुल। आपके नोटिस आते रहते हैं, आप यू माइट नॉट बी अवेयर कि कल तो हमने लिया था, आज नहीं, आज भाई सिक्योरिटी सिचुएशन कुछ और हो गई। 26 जनवरी 15 अगस्त में आपकी सिक्योरिटी सिचुएशन बढ़ जाती है। तो प्लेन स्पॉटर्स को ख्याल रखना चाहिए कि सिक्योरिटी के। आप दिल्ली एयरपोर्ट चले जाइए, गुड़गांव रास्ते के साइड में बैठे रहते हैं कितने लोग। शौक है लोगों का, ये भी एक हॉबी है। तो बताया आपको ये हॉबी कैसे आसान कर दी गई है। बिल्कुल, आज की तारीख में जो है उसमें भी टेक्नोलॉजी ने काफ़ी हेल्प कर दिया लोगों को। बेसिकली डेटाबेस सर, इंटरनेट ने सब कम्युनिकेशन इतना आसान हो गया है टू एक्सेस एनी इन्फॉर्मेशन एनीवेयर इन रियल टाइम, उससे फ़ायदा हो रहा है सबका। तो ये है सर ट्रैकिंग इज अपनी लोकेशन किसी को देना, और उसके दो चीज़ इस्तेमाल करनी है आपको, ये याद रखना है हमें कि हमें अपनी लोकेशन पता होनी चाहिए और हमें कोई कम्युनिकेशन मीन्स होना चाहिए कि आगे अपनी लोकेशन देना। दैट इज व्हाट ट्रैकिंग इज ऑल अबाउट। बिल्कुल, एंड इट्स यूजफुल। अब एक चीज़ और इस पर टच करना चाहेंगे हम लोग। काफ़ी जगह ये डिबेट भी चल रही है कि ट्रैकिंग जो है उसको मतलब इतना फ्री होना चाहिए, इसको नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें प्राइवेसी इशूज़ और सिक्योरिटी इशूज़ भी हैं। जैसे कि भाई प्रदीप श्रीवास्तव जो है बिलियनियर है, ठीक है, किसी कंट्री के बहुत बड़े जो है, आप जा रहे हो, आपके पास एयरक्राफ्ट भी है, आपके एयरक्राफ्ट का नंबर से लेकर सब कुछ पता है, दुनिया को पता है, ठीक है। अब आपके एयरक्राफ्ट को ट्रैक करके पता लगे कि यू आर गोइंग टू सो एंड सो आइलैंड, सो एंड सो कंट्री, ठीक है। तो उसके बाद जो है वो पापराजी साहब वो पहले ही पहुंच जाएंगे आपसे पहले वहाँ पे। ये होता है सर, ये सब चीज़ें ये होगा सर। लेकिन ये डिबेट है। देखिए एवरी टेक्नोलॉजी इज अ डबल एज्ड वेपन। बिल्कुल, आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं, पर हमारे गुरु लोग हैं सब, अब चार्ल्स रोबर्स क्या सारी टेक्नोलॉजी तो उल्टा करके आपको बुद्ध बनाता रहता है रोज। मिसयूज तो हर चीज़ का हो सकता है। दो एंड टू इट। तो कहते हैं ना ECM इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर, ECCM इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर, ECCCM इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर, ये चलता रहेगा सर द वर्ल्ड। एंड ह्यूमंस आर बाउंड टू मेक ऑल दिस बदमाशीज। बिल्कुल, वी बाय virtue of God's design, we have to find out the, और इंडियन तो और how to इंडियन जुगाड़ नहीं, देखो पूरा वर्ल्ड करता है सर। सर देखो सब में तो गलती निकाल दी है। अब सर दो कि कोई जेल ऐसा नहीं बना जो टूटा ना हो आज तक, कोई डिफेंस लाइन ऐसी नहीं बनी यॉम कीपर वॉर में कि ह्यूमंस ने बना दी अपने कि यहाँ से नहीं आ सकते। वो अरब इसराइल वॉर में आ गए, वो अरब घुस गए थे अंदर। बिल्कुल, तो होता है ये सब होता रहता है। So, but this, it is a big issue कि security safety because of this your digital signature being everywhere। अब जैसे आजकल AI में आ गया सर प्रोग्राम, आपका नाम उसमें डालूं, आपकी पूरी जन्म कुंडली निकाल के दे देगा आपको। बिल्कुल, कि आपके कोर्ट केस कितने चले हैं, क्या चले। किसी को हायर करना है आपको, आप सीधे उसका नाम नंबर डालिए, AI पूरा निकाल के दे देगा आपको। सही बात है। इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा अवेलेबल है इस समय, और उसका अगर अवेलेबल है तो फिर उसका यूज़ मिसयूज़ दोनों हो सकता है। एग्जैक्टली सर, डिजिटल सिग्नेचर हम लोग छोड़े जा रहे हैं हर जगह। तो ट्रैक योर कैरिंग ऑफ फोन इज आल्सो वन ऑफ द थिंग्स। सो इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू प्रदीप अगेन। थैंक यू। आई होप इतने सरल भाषा में हमने ट्रैकिंग को कवर किया आपने, और उम्मीद है लोगों को अपने अपने हिसाब से उसमें से जो वैल्यूबल चीज़ें लगेगी वो समझ में जरूर आ जाएगी। कुछ एविएशन से रिलेटेड हैं, कुछ नॉर्मल लोगों से है, कुछ हॉबीज़ के लिए है इसमें इन्फॉर्मेशन, और जो भी लोगों का फीडबैक है वो हम जानना चाहेंगे। चलिए सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। बड़ा अच्छा लगता है हर बार यहाँ कुछ ना कुछ डिस्कस करने के लिए, बात करने में। वो अपना रिवाइज हो जाता है कई बार। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।